आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I am Deepak Dhara, your English trainer, and I am back with a new video. So today we are going to learn the next lesson of our series, Advanced English. But before going any further, I would like to request you all, please subscribe to our channel and press the bell icon also. And if you like the video, so please share it among your contacts. So let's get started. So our first word is by all accounts. What is the meaning of all accounts? हम बहुत बार बोलते हैं ना, हर तरीके से, सभी दृष्टियों से, हर नज़रिए से, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बाय ऑल अकाउंट्स. गाना सुना होगा ना हनी सिंह का, चारों पास से देख लिए कुड़िए, चर्चा होट नेस तरीदा. यानी चारों पास से देख लिया लड़की तुझे, लेकिन चर्चा होट नेस तरीदा. हर तरफ चर्चा क्या है? तेरी होटनेस का. हॉटनेस का चर्चा हो रहा है हर तरफ. हर तरीके से तुझे देख लिया मैंने. तो हर तरीके से देखना, हर नज़र से सोचना, हर नज़रिए से सोच के देखना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बाय ऑल अकाउंट्स. हर तरीके से सोच के देख लिया, तू तो बेटा फेल होगा ही, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा कुछ नहीं है, तू तो बर्बाद है. बाय ऑल अकाउंट्स यू विल फेल. बाय ऑल अकाउंट्स यू विल फेल, यानी हर नज़रिए से, हर तरीके से तू तो फेल है. स्कूल में होता था ना ऐसे ही, जब हम अपनी आंसर शीट लेके जाते थे सर के पास, सर देखो मेरे नंबर बन रहे हैं, मेरे आंसर सही है, वो सही है, लेकिन बढ़ने के बजाय सर क्या करते थे? और ज़्यादा काट लेते थे. सर कहते थे बेटा मैंने हर तरीके से बढ़ा के देख ली, तेरे नहीं बढ़ रहे नंबर. बाय ऑल अकाउंट्स आई हैव सीन योर क्वेश्चंस बट यू विल डेफिनेटली फेल. सो बाय ऑल अकाउंट्स होता है हर तरीके से, हर नज़र से, हर दृष्टि से. कई बार हम कहते हैं ना भाई कुछ नया कदम उठाने जा रहा है, हर तरीके से सोच लेना पहले ही, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट थिंक बाय ऑल अकाउंट्स. हर दृष्टि से मैंने देख लिया, ये बेस्ट है, ठीक है, तेरे लिए मैंने लड़की ढूंढती है, ये बिल्कुल बेस्ट है तेरे लिए. बाय ऑल अकाउंट्स शी इज़ बेस्ट फॉर यू. यू बोथ हैव द सुटेबल मैच, राइट. तो हम कहना हर तरीके से, हर दृष्टि से, तो उसे बोलते हैं बाय ऑल अकाउंट्स. हाँ यार मजाक नहीं कर रहा, सही है लड़की तेरे लिए, कुछ कमी है बता, इसके अंदर कुछ कमी नहीं है ना. सो बाय ऑल अकाउंट्स शी इज़ बेस्ट फॉर यू. यू हैव अ सुटेबल मैच, राइट. सो बाय ऑल अकाउंट्स. अरे हाँ भाई हाँ तेरे लिए यही है. जब बोलते हैं ना हाँ भाई हाँ, तो कैसे बोलोगे? नॉर्मली हाँ करते तो कैसे बोलते हो? यस, या फिर बोलते हो या. बट जो अच्छे में बोलोगे ना, हाँ भाई हाँ ऐसे करके बोलना हो, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं बाय ऑल मीन्स. तो जब भी आप किसी चीज़ में हाँ भाई हाँ करो, अरे हाँ भाई हाँ किसी को तसल्ली देते हैं वैसे, पहले आपने हाँ की, हाँ भाई कर दूंगा तेरा काम, अरे कर दूंगा, अरे हाँ भाई हाँ, तो इंग्लिश में बोलते हैं बाय ऑल मीन्स. टेंशन मत ले, ये लड़की तेरे लिए, ये तेरे लिए देखी मैंने, सही है ना, हाँ हाँ तेरे लिए भाई, अरे हाँ हाँ तेरे लिए ही है. तो कैसे बोलूँगा? बाय ऑल मीन्स शी इज़ फॉर यू. सो बाय ऑल मीन्स मतलब हाँ भाई हाँ. अच्छा पैसे चाहिए थे, अरे ले लिए, क्या दिक्कत होगी, ले ये ले 5 लाख तेरे लिए. अरे हाँ तेरे लिए है सच में, अरे हाँ भाई हाँ. तो कैसे कहूँगा? बाय ऑल मीन्स दिस मनी इज़ फॉर यू. तो हाँ भाई हाँ के अलावा हम एक चीज़ और कह सकते हैं. तो हाँ भाई हम कब कहते हैं? जब हम किसी चीज़ के लिए निश्चित होते हैं, श्योर होते हैं. अरे हाँ भाई हाँ ऐसा ही है, पक्का भाई पक्का. तो इस पक्का के लिए हम श्योर कहने के बजाय हम वो तो बोलते हैं ना फॉर श्योर. यस फॉर श्योर. फॉर श्योर मतलब पक्का. लेकिन फॉर श्योर के बजाय आप कह सकते हो बाय ऑल ओड्स. क्या कह सकते हो? बाय ऑल ओड्स. तो बाय ऑल ओड्स का मीनिंग भी क्या होता है? निश्चित रूप से. बाय पक्का तू तो फेल होगा. बाय ऑल ओड्स यू विल फेल. पक्का तू नया नहीं है, लिखवा के ले ले. यहाँ तक बदबू आ रही है, कैमरे में से भी बदबू आ रही है, जो वीडियो देख रहा ना, तू नया नहीं है, नहीं नया ना, पक्का तू नया नहीं है. कैसे बोलूँगा? बाय ऑल ओड्स यू हैव नॉट टेकन बाथ. सो बाय ऑल ओड्स मतलब पक्का. जब किसी के लिए श्योरिटी निकालते हो, निश्चित रूप से चोरी की है, निश्चित रूप से तू नहीं की होगी, पक्का तू नहीं की होगी, तो कैसे बोलेंगे? बाय ऑल ओड्स यू हैव स्टोलन माई मनी. तो बाय ऑल ओड्स मतलब पक्का, अरे हाँ भाई निश्चित रूप से तेरे लिए ही है. बाय ऑल ओड्स शी इज़ फॉर यू. कई बार हम कहते हैं मेरे अनुसार, या फिर मेरे ख्याल में, या जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मुझे पता है, तो हम इसकी जगह हम बोल देते हैं नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मी, या फिर बोल देते हैं इन माय ओपिनियन. जब पूछते हैं कि यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, ये ले लूँ या लूँ, कौन सी कार खरीदूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बाय दिस वन, राइट. और हम क्या देते हैं? इन माई ओपिनियन यू शुड बाय दिस वन. अगर आप बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बहुत सारे लोग मैंने देखा वो ऐसे भी बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन. ये तो बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि ग्रामेटिकली गलत होता है. या तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी, या बोलोगे इन माई ओपिनियन, बट दीज आर नॉट एडवांस्ड फ्रेजेस.
सो एडवांस्ड वे में कैसे बोलोगे? सो थोड़ा और बेटर वे बोलने के लिए आपको बोलना है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। क्या बोलना है? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो जब भी आपसे कोई सजेशन लेता है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को मत बताओ, एक अच्छा वे भी नहीं माना जाता। अगर आपसे किसी ने पूछा यार कार खरीदनी कौन सी खरीदूँ, तो डायरेक्टली मत बोलना भाई जा होंडा सिटी खरीद ले, यू शुड बाय होंडा सिटी। नो, यू मस्ट से लाइक दिस, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यू शुड बाय होंडा सिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी मेरे अनुसार, मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से। तो कैसे बोलते हैं? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो जब भी आपसे कोई पूछा जाए यार क्या सही रहेगा तू बता, मुझे इंग्लिश सीखने कहाँ जाऊँ, तो भाई मेरे हिसाब से तो फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे जाना चाहिए। तो फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे जाना चाहिए। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यू मस्ट गो टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यू मस्ट गो टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। व्हाट आई सेड, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यू मस्ट गो टू द फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। सो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हमें तभी यूज़ करना है जब बोलेंगे मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरी समझ से या मेरी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना, यानी मेरे विचार में आपको ये करना चाहिए भाई मेरे हिसाब से लड़की में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, तुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यू मस्ट मैरी हर। सो बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऐसे यूज़ करते हैं जब हम बोले मेरे विचार में, मेरे ख्याल में। भाई उम्र निकलती जा रही है तेरी, बूढ़ा होता जा रहा है, शादी करा ले, बाद में कोई नहीं पूछेगा तुझे, उम्र निकल गई कोई नहीं पूछने वाला। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यू शुड गेट मैरिड वेरी सून। ओके, सो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मीन टू से मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इससे मुझे एक इडियम भी याद आ रहा है, दैट इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। व्हाट आई सेड, द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। बता सकते हो मीनिंग क्या होता है इसका? अगर आपको पता है टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, टेल मी। यू डोंट नो? ओके, आई एम टेलिंग यू। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश करते हैं, दोनों हाथों में। मूवी देखोगे ना गोविंदा की, एक घर वाली और एक बाहर वाली, घर वाली अलग होती है, बाहर वाली अलग होती है। तो दोनों हाथों में लड्डू लेना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। क्या कहते हैं? द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। बेटा बाहर चक्कर चल रहा है तेरा, यू हैव द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। दोनों हाथों में लड्डू ले रखे हैं तूने, तू बड़ा चालू है, दोनों हाथों में लड्डू रखता है। यू हैव द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। तो दोनों हाथों में लड्डू, इस इंग्लिश होती है द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। इट्स ओके, इससे शादी कर ले, ज़्यादा इधर उधर चक्कर चलाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों हाथों में लड्डू लेना अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर यू टू हैव द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। ओके, मेरी तरफ से तुम्हारा अच्छा भाग करे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग लाइफ। बेस्ट ऑफ लक, लेकिन बेस्ट ऑफ लक तो पुराना हो गया ना, एडवांस इंग्लिश नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक की जगह आप कैसे बोलोगे? जब किसी को शुभकामनाएं देते हो ना, तो आपको बेस्ट ऑफ लक की जगह आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है द बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। क्या बोलना है? द बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। अब मीनिंग मत निकालना अलग अलग। ब्रिटिश तो सर अंग्रेजों को कहा जाता है मुझे पता है, लेकिन इस इडियम का मतलब होता है शुभकामनाएं देना, अच्छा किसी के लिए बोलना। बेस्ट ऑफ लक की जगह आप बोल सकते हो द बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। क्या बोलोगे? द बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। सो सून यू आर गेटिंग मैरिड, आई नो, सो द बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। मेरी तरफ से मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, द बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। यू आर गोइंग टू आस्क टू हर फादर फॉर हर हैंड, बेस्ट ऑफ ब्रिटिश ड्यूड, बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। उसका हाथ मांगने जा रहा है उसके पापा से, बेस्ट ऑफ ब्रिटिश मतलब बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है। बट ध्यान रखियो, शादी के बाद कपड़े धोने पड़ेंगे तुझे, बर्तन भी धोने पड़ेंगे। देखा था ना पिछली वीडियो में मेरा क्या हाल हुआ था? तो इसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, इनके लिए क्या यूज़ करते हैं? वॉश यूज़ करते होंगे जरूर, है ना। आपको वॉश नहीं करना, एडवांस इंग्लिश में वॉश नहीं करते। जब भी सफाई करने की बात आ जाए, क्लीनिंग, वॉशिंग, राइट, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको यूज़ करना है डू। क्या यूज़ करोगे? डू। वैसे डू का मतलब करना होता है, लेकिन डू का मतलब सफाई करना भी होता है, राइट। जब भी क्लीनिंग और वॉशिंग की बात आ जाए तो डू ही लगा देना है। आप बोलोगे अब मैं शादी के बाद आपके पास कॉल करूँगा, पूछूंगा हाँ भाई व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोलोगे? सर बर्तन धो रहा हूँ। तो आई एम वॉशिंग डिशेज ये मत बोलना, आपको बोलना है सर आई एम डूइंग द डिशेज। क्या बोलोगे? डूइंग। डू मतलब यहाँ पे करना नहीं, यहाँ पे वॉशिंग है। सर आई एम डूइंग द फ्लोर, यानी फ्लोर साफ कर रहा हूँ। आपने बोला आई एम डूइंग द क्लॉथ्स, मतलब कपड़े धो रहा हूँ सर। आई एम डूइंग लॉन्ड्री, इसका मतलब भी क्या है? कपड़े धोना ही होता है। आई एम डूइंग डिशेज, आई एम डूइंग यूटेंसिल्स, आई एम डूइंग द फ्लोर, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। इसका मतलब क्या हुआ? धो रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, राइट। तो डू का मतलब सफाई करना भी होता है, बट इन एडवांस इंग्लिश। तो आपको वॉश हटा दो, वॉश की जगह आपको क्या बोलना है? अब डू बोलना है। तो जब भी आपके पास फ़ोन करूँ, हाँ बेटा क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? सर बर्तन धो रहा हूँ, आई एम डूइंग द डिशेज। सर कपड़े धो रहा हूँ आज, आई एम डूइंग क्लॉथ्स, राइट।
और मैडम क्या कर रही है? सर वो तो सो रही है, तो शी इज़ स्लीपिंग, है ना? ऐसे मत बोलना शी इज़ स्लीपिंग, आपको बोलना है शी इज़ इन बेड। क्या बोलना है? शी इज़ इन बेड। अब यहाँ पे शी इज़ स्लीपिंग कहने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ इन बेड का मतलब क्या होता है? वो सो रही है। इफ़ आई से आई एम इन बेड, इट मीन्स मैं सो रहा हूँ। लेकिन मैं तो कहूँगा नहीं, सोने के बाद कौन बोलेगा आई एम इन बेड? हम किसी और के लिए बोलेंगे, वो सो रहा है, ही इज़ इन बेड। वो सो रही है, शी इज़ इन बेड, ठीक है ना? तो आपकी वाइफ क्या कर रही है भाई? व्हाट इज़ शी डूइंग? सर सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग नहीं कहना, आपको बोलना है शी इज़ इन बेड। और ध्यान रखना, शी इज़ इन द बेड मत लगा देना, शी इज़ इन द बेड। अगर द लगा दिया तो इसका मीनिंग ये नहीं रहेगा कि वो सो रही है, फिर इसका मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब होगा कि वो बिस्तर पर बैठी है लेकिन कुछ और काम कर रही है। गेटिंग अ पॉइंट? तो शी इज़ इन द बेड ये गलत है, गलत तो नहीं कह सकते, इसका मीनिंग कुछ और है। लेकिन सोने के लिए तो आपको बोलना है शी इज़ इन बेड। ओके, आपका बच्चा क्या कर रहा है? सर ही इज़ इन बेड, इट मीन्स वो बेड पर है नहीं, इसका मतलब क्या है? वो सो रहा है, ही इज़ इन बेड। लेकिन अगर दा लग जाता है तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। हेलो, क्या कर रहा है भाई? सर आई एम इन द बेड, आई एम इन द बेड। अब दा लग गया, कुछ लोग सोच रहे हैं सर ऑन क्यों नहीं लगा रहे, बेड पर है। बेड पर की इंग्लिश आई एम ऑन द बेड होना चाहिए, नहीं है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। बेड के लिए क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। माना जाता है कि बेड क्या है? एक बड़ी चीज़ है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री के आप अंदर होते हो। जैसे अगर आप बोलोगे मैं दिल्ली में हूँ सर, तो क्या बोलते हो? आई एम इन दिल्ली, ऐसे बोलते हो ना? इन द सेम वे बेड एक बड़ी चीज़ है, आप उसके बीच में होते हो। सर आई एम इन द बेड, मीनिंग दो है, ध्यान से समझना। अगर आपने बोला आई एम इन बेड तो मैं सो रहा हूँ, राइट? ही इज़ इन बेड, वो सो रहा है। शी इज़ इन बेड, वो सो रही है। लेकिन दा लग गया अगर, शी इज़ इन द बेड, आई एम इन द बेड, ही इज़ इन द बेड, तो मीनिंग बदल गया। इसका मतलब क्या होता है? कुछ और आप काम कर रहे हो, ठीक है ना? सर आई एम इन द बेड एंड टेकिंग फूड, मैं बेड पर हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। तो काम दूसरे के लिए हम दा लगाते हैं। गॉट माई पॉइंट? अगर आपने बिना दा के बोला तो इसका मीनिंग बन गया आई एम इन बेड, मैं सो रहा हूँ। आया समझ में? र्यूमर मोंगर्स, व्हाट आई सेड, र्यूमर मोंगर्स। र्यूमर मोंगर्स क्या होता है? अब र्यूमर मोंगर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो अफवाह फैलाते रहते हैं। मेरी लेडीज़ ऐसी होती हैं, देखा ना? औरतें यहाँ की बात उठाएंगी, वहाँ पे लेके जाएंगी, वहाँ की उठा के वहाँ लेके जाएंगी, और इधर उधर की अफवाहें फैलाती रहती हैं। यहाँ की वहाँ कुछ ना कुछ बना चढ़ा के, बड़ा चढ़ा के बताती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं र्यूमर मोंगर्स। अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति, उनको बोलते हैं र्यूमर मोंगर्स। सुना होगा ना कई बार, अब पीछे अफवाहें फैली थी, लेडीज़ की चोटियाँ कट रही थी, औरतें क्या कह रही थी? हमारी चोटी काट रही। तो चोटी काटने वाली हर जगह खबर फैल रही थी, टीवी में भी आ रहे थे। वो क्या था? Was that reality? No, that was not reality. That was a rumor monger. वो क्या था? अफवाह फैलाने लोग थे कुछ, वो क्या कर रहे थे? अफवाह फैला रहे थे। मेरी लेडीज होती हैं ऐसी जो अफवाह फैलाती हैं। So are you a rumor monger? If you are, so change yourself. You should not be a rumor monger. और एक होता है heart throb. क्या होता है? Heart throb. So what is heart throb? Are you heart throb? Tell me, are you heart throb? No, but I am heart throb. Heart throb का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी के साथ होता है, प्लीजेंट पर्सनैलिटी के साथ होता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्ट थ्रोब। मतलब दिल आपका स्तब्ध रह जाए देख के, अरे भाई क्या आ गया, दीपक धर्रा आ गया है। तो ऐसे लोग को बोलते हैं हार्ट थ्रोब। सो बोलो, साथ साथ बोलो, दीपक धर्रा सर इज हार्ट थ्रोब। वो क्या है? ही इज हार्ट थ्रोब है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो देख के मतलब आंखें खुली खुली रह जाए। तो बोलो दीपक सर इज हार्ट थ्रोब, कमेंट में लिख देना। और साथ साथ एक बात और बोलनी है, क्या? टच वुड। इतनी तारीफ करोगे तो नजर लग जाएगी ना। बोलो दीपक सर इज हार्ट थ्रोब, टच वुड। टच वुड का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं किसी को नजर ना लगे भाई, तो बोलते हैं टच वुड। तो साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ सभी मिलके बोलेंगे, क्या? दीपक सर इज हार्ट थ्रोब, टच वुड। ठीक समय पे आपने टच वुड कह दिया, ठीक समय पे, नहीं तो नज़र लग जाती। ठीक समय पे इसकी इंग्लिश क्या होती है भाई? ठीक समय की इंग्लिश क्या होती है बताओ? तो जब भी हम किसी को बोलते हैं ठीक समय पे, भाई ठीक समय पे शादी करा ले, अगर उम्र निकल गई ना पछताएगा फिर बाद में, राइट? तो ठीक समय पे इसकी इंग्लिश क्या होती है? ऑन द आर। क्या होती है? ऑन द आर। आपको ये नहीं बोलना ऑन द राइट टाइम, आपको बोलना है ऑन द आर। तो ऑन द आर का मतलब होता है ठीक समय पे, ठीक है? ठीक समय पे शादी करा ले भाई, नहीं तो बाद में पछताता रहेगा, उम्र हो गई तो कोई नहीं पूछने वाला। तो ऑन द आर यू मस्ट गेट मैरिड, ऑन द आर। ठीक समय पे वो आ गया भैया, ठीक समय पे वो आ गया। ही केम ऑन द आर, ही केम ऑन द आर। तो जब भी हम किसी को बोलते हैं ठीक समय पे, तो बोलते हैं ऑन द आर। तो ठीक समय पे आप भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।
अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है, शुभ मुहूर्त है। सो यू शुड सब्सक्राइब ऑन द आवर, राइट। तो ठीक समय पे सब्सक्राइब करना अच्छी बात होती है। वक्त से सब्सक्राइब करोगे, वक्त से क्या मिल जाएंगे आपको, नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे मेरी आने वाली वीडियोस के। सो बाय गाइस, आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।